बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी पेन नेटवर्क के बारे में कि आया सी पेन नेटवर्क की क्या प्राइस रहने वाली है, आपको टोकन क्यों नहीं मिले, अगर आपको टोकन एक दफ़ा शो हुए हैं तो फिर आपके यहाँ पे कहाँ पे गायब हो गए हैं टोकन। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको टोकन रिसीव हो चुके हैं और आप अपने टोकन को यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वो ज्वाइन करें या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करके मेरे से कांटेक्ट करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सी पेन जो यहाँ पे हम बाई सेल वगैरह करते रहते हैं, तो वो भी अच्छे रेट पे। अभी जो है इसकी प्राइस है वो थोड़ी सी कम चल रही है। इसकी प्राइस 1.60 PKR पे भी गई है, ठीक है, 1.5 रुपए के करीब भी गई है, 1 रुपए पे भी रही है। अब इसकी जो प्राइस है 1 रुपए से कम आ चुकी है। तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा होता है उस रेट पे मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी प्राइस पे यहाँ पे निकलवा के दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे क्लिक करें और मेरे से कॉन्टैक्ट करें। देन उसके बाद यहाँ पे देखें, जैसा कि आपको पता है कि सी पेन की माइनिंग एंड हो चुकी है और अब हम जो माइन कर रहे हैं उसका नाम है इंक, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे टोटल इंक भी शो करवा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे देखें आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करना है और उसको यहाँ पे देखिए आपका एक तो अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। अब बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया है कि वॉलेट एड्रेस तो कुछ लोगों का लग गया है, चाहे कोई ग्लिच था या जो भी वजह था, लेकिन उनका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड नहीं था, तो ये भी काफ़ी इशू आया है, ठीक है। आप यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप यहाँ पे ये चीज़ पहले पढ़ लें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, क्योंकि मैंने पिछली जब विड्रा और एड्रेस में अटैच कर रहा है तो मैंने सबको ये चीज़ें क्लियर की थी, ठीक है। यहाँ पे देखें, दिस BSC स्मार्ट चेन वॉलेट एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर योर पेन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दी एड्रेस मस्ट बी फ्रॉम सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट, मतलब कि आपको वॉलेट का एड्रेस देना था। अब बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया है कि किसी ने कहीं से उठा के दे दिया, किसी ने कहीं से उठा के दे दिया, ये काफ़ी इशू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ट्रस्ट वॉलेट और OKX Web3 वॉलेट, आपने वॉलेट के ही देना होता है, जहाँ पे वॉलेट लिखा होता है वहाँ पे आपने वॉलेट के ही देना है। यहाँ पे दैट यू फुली कंट्रोल डू नॉट यूज एड्रेसेस फ्रॉम सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये कौन सी हैं, जैसे OKX हो गया, जैसे बाइनांस हो गया, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखें प्लीज वेरीफाई योर वॉलेट एड्रेस केयरफुली। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपने केयरफुली इसको चेक करना है। इफ़ यू आर प्रोवाइड ए इनकरेक्ट एड्रेस आर ए CA एक्सेट योर टोकन विल बी लॉस परमानेंटली एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर आपने OKX का दिया है, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का दिया है, तो आपके टोकन लॉस हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे जो है माथे पे हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर आपने वॉलेट जो है यहाँ पे राइट दिया था कि आपने बोला कि चलो मैंने सही वॉलेट एड्रेस दिया है, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का या फिर मेटामास्क का, आपने यहाँ पे दोबारा वॉलेट पाना है और यहाँ पे जी इसको यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करके कहीं पे जाके पेस्ट करना है। हो सकता है कि आपका 1-2 वर्ड्स इधर उधर हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे कुछ ना कुछ बंदे से हाथ लग जाता है, बंदे को पता भी नहीं चलता। ये काइंडली आपने पहले चेक कर लेना है ताकि नेक्स्ट जो यहाँ पे इनकी यहाँ पे इंक वाला सीन है वो आपसे यहाँ पे मिस ना हो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि आपको टोकन क्यों नहीं मिले। एंड सेकंड नंबर पे जी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अगर टोकन मिले हैं और यहाँ पे आपके जो टोकन है वो शो नहीं हो रहे, वो क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी इन्होंने एक पोस्ट की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि बहुत सारे दोस्तों को रिसीव हुए हैं लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली कट हो गए हैं, तो उसका भी रीज़न यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल में वो पोस्ट डिलीट कर दिया या जो भी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपके मेटामास्क में आपने एड्रेस लगाया था और आप अगर उस अब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगाते हैं तो कोई ना कोई आपको एरर आता है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने चले जाना है आपने जो मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट है, पहले तो उसको अपडेट करना है। अगर अपडेट नहीं है तो अगर अपडेट है ऑलरेडी तो आपने जाके उसकी फ्रेस वगैरह पहले सेव करने हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी उसी वॉलेट के फ्रेस मौजूद हैं तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपने करना है डिलीट अपने ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क को आपने डिलीट करना है। आपके जितने भी टोकन हैं सॉरी या जितने भी उसमें आपके फंड हैं वो आपके सेफ हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। जस्ट आपको दोबारा डाउनलोड करना है, अपने फ्रेस वगैरह लगा देना है। जैसे आप फ्रेस लगाओगे फिर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगाओगे तो आपके जितने भी टोकन थे वो आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी लिस्टिंग अभी कमिंग सून है। आई थिंक मेरे ख्याल में कोई नेक्स्ट वीक इसकी लिस्टिंग आ जाएगी। इसकी अगर टोटल सप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पे देखें 3 बिलियन 37 करोड़ 94,82,446 है और सर्कुलेशन जो सप्लाई है इसकी वो भी इतनी ही है। ये बड़ी मज़े की बात है कि सर्कुलेशन सप्लाई
इसी में भी काउंट होगी सर्कुलेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें एक विक्स एक्सचेंज है और एक है बिटमार्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने बिटमार्ट एक्सचेंज को चूज करना है, क्योंकि विक्स ऑलरेडी मैं एक एड्रॉप में उसको यूज कर चुका हूँ, उसका कोई रिजल्ट इतना बेटर नहीं है। आप बिटमार्ट जाएं, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करें, उसका भी जो रेफर कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप मेरा रेफर कोड लगाएंगे तो मुझे जितना भी आपकी ट्रेड से या आपकी उससे बोनस मिलेगा तो मैं एज ए फीस अपनी जो कम्युनिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी लिस्टिंग कंफर्म हो गया। अब चलते हैं कि भाई साहब इसकी प्राइस क्या निकल के आएगी। किसी भी चीज़ की प्राइस को निकालने के लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे इसकी जो टोटल यहाँ पे सप्लाई होती है, ठीक है, 3 बिलियन यहाँ पे है 337 और यहाँ पे देखें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, 337.9, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई को जी सिर्फ 3 बिलियन से करके देखेंगे या फिर 3.5 बिलियन से करके देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पे हम जी कैलकुलेटर को अपने को ओपन कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर को हम ओपन कर देंगे। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्ज करें कि इसमें 100 मिलियन का जो यहाँ पे है मार्केट कैप आता है, ठीक है, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख करोड़। यहाँ पे जो है इसको हम तकसीम करेंगे इसकी टोटल सप्लाई से। अब इसकी जो टोटल सप्लाई है वो कितनी है, ठीक है, 3 बिलियन यहाँ पे देखिए 37 करोड़ 94 यहाँ पे हम लाख कर देते हैं, जो ऊपर वाले वो हम नहीं डालते, कोई बात नहीं है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ठीक है। तो यहाँ पे जी इसकी प्राइस अगर देखी जाए तो 0.002 इसकी जो है यहाँ पे USDT प्राइस निकल के आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से अगर इसकी सप्लाई यहाँ पे अगर हम ज़्यादा कर देते हैं कि चलो भाई इसकी यहाँ पे 100 मिलियन नहीं, इसकी फ़र्ज़ करें कि 2 मिलियन आ जाती है, तो फिर यहाँ पे देखें इसकी इस तरह प्राइस अगर 5 यहाँ पे देखें 500 मिलियन जाती है तो इस तरह इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसकी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 100 मिलियन भी चली जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ तक जाती है तो इसकी प्राइस बनती है 0.0029। अब आप बोलोगे कि PKR में इसकी क्या प्राइस बनती है, वो भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं वो फिर कमेंट में करेंगे कि भाई पाकिस्तानी कितनी बनती है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं चाहते कि उनको थोड़ी सी तकलीफ हो। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको 0.0029। अब यहाँ पे देखें इसकी जो प्राइस बन रही है वो बन रही है तकरीबन 1 PKR से थोड़ी सी कम, वो भी लिस्टिंग की। अब यहाँ पे आपको पता है जैसे एक टोकन लिस्ट होता है तो धड़ाधड़ सारे लोग उसको सेल करते हैं, जैसे ही लोग उसको सेल करते हैं तो उसकी प्राइस एकदम से नीचे आती है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हो सकता है कि इसकी प्राइस 1 रुपये से ऊपर भी आए, 1.5 रुपये 2 रुपये भी आ सकती है, लेकिन जो यहाँ पे सप्लाई और इसको हमने सारा कुछ कैलकुलेट किया उसके हिसाब से इसकी प्राइस 1 रुपये से नीचे ही रहने वाली है। लेट्स सी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी प्राइस इसकी निकल के आती है, तो तब तक हम वेट करेंगे लिस्टिंग का। अगर तो इसकी प्राइस आपको मिल जाती है अच्छी 1 रुपये के राउंड अबाउट अगर आपको मिलती है तो फिर आपने इस टोकन को क्या करना है कि हाफ जो आपके टोकन है आधे वो आपने सेल करने हैं, जो आधे टोकन होंगे वो आप लिस्टिंग के टाइम जो है वो सेल कर लेना। और आप कहेंगे कि भाई हम हमारे जो टोकन है वो एक्सचेंज में कैसे सेंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप ट्रांसफर जाएँ, सेंड पे जाएँ, बिटमार्ट से डिपॉजिट एड्रेस लें, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। वहाँ पे ट्रांसफ़र आपने अभी नहीं करने, हो सकता है कि OKX या कोई और एक्सचेंज जो है यहाँ पे अनाउंस कर दे तो फिर इसकी प्राइस जो है यहाँ पे अच्छी खासी आ सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और न्यू अच्छी